थक गए हमारे पैरों के नीचे खुदाई करके, हो गए रुसवा हमारी रुसवाई करके, बस इसी बात से लगा लो हमारी शोहरत का अंदाजा, लोग मशहूर हो गए हमारी बुराई करके। वाह बच्चों में खुशबू आए कहाँ से माँ बाप के संस्कार की, दूध है डब्बे का पढ़ाई है सरकार की, और हम जब चाहें जिसे चाहें शिक्षा से कर सकते हैं बेनकाब, क्योंकि जिसे तुम कलम की नोक समझते हो वो धार है तलवार। वो सियासत करते हैं हम लड़ने जाते हैं, यानी अपना घर छोड़कर खुद उजड़ने जाते हैं। अक्सर दंगों में मरते हैं मजदूरों के बच्चे, नेताओं के तो परदेश में पढ़ने जाते हैं। वाह क्या बात है। हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान के नहीं होते, हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान के नहीं होते, मतलब ना निकले तो गीता और कुरान के नहीं होते। हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान के नहीं होते, मतलब ना निकले तो गीता और कुरान के नहीं होते। और जो बने फिरते हैं धर्म और मजहब के ठेकेदार, हकीकत में ये लोग अपने खानदान के नहीं होते। मतलब क्या सर बात यह है कि हिंदू हो या हो मुस्लिम, ये सबकी जिम्मेदारी है। हिंदू हो या अब सिस्टम ये होता है सर, अब तो हद इस चीज पे हो गई सर कि लोग रेप होने वाले का जात देखते हैं कि अगर ये हमारी जात की है तो हम आवाज उठाएंगे, वरना हमें कोई मतलब नहीं है। एक मतलब कि इतनी मतलब, तो मैं इस पे से मैंने एक सेल लिखा था सर कि हिंदू हो या हो मुस्लिम, ये सबकी जिम्मेदारी है। कब तक कहेंगे आप अभी कहाँ लड़की हमारी है? हिंदू हो या हो मुस्लिम, ये सबकी जिम्मेदारी है। कब तक कहेंगे आप कि अभी कहाँ लड़की हमारी है? और उसके रेप पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे रेप पर आप भी चुप हो, अगली आपकी बारी है। आदाब बुंदेलखंड, जयराम जी, हम हैं आपके संग डॉक्टर हरीश रायगढ़ और आप देख रहे हैं बुंदेली पॉडकास्ट। ये बुंदेली पॉडकास्ट के फ्रेश एपिसोड में आपको स्वागत है। आज अपने पास बुंदेली पॉडकास्ट स्टूडियो में पधारे हैं गड़ाकोटा से जावेद खान साहब। तो खान साहब थोड़ा सा परिचय बताएं जल्दी। तो जी, मैं जावेद सैफी गड़ाकोटा से, और बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ हरीश रायगढ़ साहब का, जिन्होंने कि हमें बुंदेली पॉडकास्ट में बुलाया। हमें कहाँ इनामों की जरूरत है, सिर्फ एक नेक कामों की जरूरत है। और हिंदू मुसलमानों की तो जरूरत है नेताओं को, हम इंसानों को सिर्फ इंसानों की जरूरत है। शेर है कि हमारे पैरों के नीचे खुदाई करके, थक गए हमारे पैरों के नीचे खुदाई करके, हो गए रुसवा हमारी रुसवाई करके, बस इसी बात से लगा लो हमारी शोहरत का अंदाजा, लोग मशहूर हो गए हमारी बुराई करके। वाह क्या बात है। बस इसी बात से लगा लो हमारी शोहरत का, लोग मशहूर हो गए हमारी बुराई करके। बच्चों में खुशबू आए कहाँ से माँ बाप के संस्कार की, दूध है डब्बे का और पढ़ाई है सरकार की। बच्चों में खुशबू आए कहाँ से माँ बाप के संस्कार की, दूध है डब्बे का पढ़ाई है सरकार की, और हम जब चाहें जिसे चाहें शिक्षा से कर सकते हैं बेनकाब, क्योंकि जिसे तुम कलम की नोक समझते हो वो धार है तलवार की। वाह क्या बात है। पहले धीरे चलो फिर संभलना सीखो, पहले धीरे चलो फिर संभलना सीखो, पहले धीरे चलो फिर संभलना सीखो, फिर अपनी मुश्किलों को कुचलना सीखो। पहले धीरे चलो फिर संभलना सीखो, अपनी मुश्किलों को कुचलना सीखो। जरूरी ये नहीं कि तुमको बदल के रख दे जमाना, यार तुम भी तो जमाने को बदलना सीखो। क्या बात है। चलो, फिर कोई भी हो हुकूमत नहीं देखी जाती, फिर कोई भी हो हुकूमत नहीं देखी जाती, फिर कोई भी हो हुकूमत नहीं देखी जाती। नया शेर है, कोई भी हो हुकूमत नहीं देखी जाती, फिर कितनी भी हो ताकत नहीं देखी जाती। और जब हाथ गिरेबान लो आई गो है, फिर 2 एकड़ न सही, जहां इज्जत दाव पर लग जाए वहां दौलत नहीं देखी जाती। वाह 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 क्या बात है। खान साहब, एक चीज और पूछना चाह रहे थे हम आपसे कि आपने पढ़ाई को जिक्र करो कि 12वीं है, और परिवार में आपने वो भी बताओ दर्शकों की लाने के ठीक ठाक परिवार। अच्छा, थोड़ा सा आप अपनों और भी जो बता दो कि थोड़े दर्शकों को ये जिज्ञासा रहते हैं कि शेरो शायरी के अलावा और का करत खान साहब। सर कपड़े का काम है हमारा। कपड़े का सिलाई का? नहीं, कपड़े बेचने वाला। अच्छा, हाँ, कपड़े का सेलिंग करते हैं जी। तो ये मतलब दुकान वही है जी। तो एक
चीज और हम पूछ रहे थे कि अभी जो अपनी देश की राजनीति चल रही, चूंकि राजनीतिक सवाल हम पूछ लिए थे, आपने इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाओ कि भाई वो चीज में रहते, तो जो देश में राजनीतिक माहौल बनो है हिंदू मुस्लिम वालों, उनके बारे में कहा आपको क्या वो है, थोड़ा सा शेरो शायरी के हिसाब से अगर कुछ हो गए क्या वो। सर आपने बड़ी प्यारी बात कही है, जी। और मैं अगर इस बात को ज्यादा खींचूंगा तो कहीं ना कहीं आप जानते ही हो। नहीं लेकिन नहीं, मैं फिर भी अपना नजरिया। नहीं नहीं, अपना एक मेरा सीधा सीधा नजरिया है। मैं जाके किसी राजनेता को नहीं समझा सकता, बराबर। मैं समझा सकता हूं तो जो हमारे साथ हैं उनको, जो हमें फॉलो करते हैं उनको। सिर्फ हमें इस चीज को समझना चाहिए सर, और इस शेर से मैं आगाज करता हूं इस जी चीज का, जी। कि वो सियासत करते हैं, हम लड़ने जाते हैं। वो सियासत करते हैं, हम लड़ने जाते हैं। वो सियासत करते हैं, हम लड़ने जाते हैं, यानी अपना घर छोड़कर खुद जड़ने जाते हैं। वो सियासत करते हैं, हम लड़ने जाते हैं, यानी अपना घर छोड़कर खुद उजड़ने जाते हैं। अक्सर दंगों में मरते हैं मजदूरों के बच्चे, नेताओं के तो परदेश में पढ़ने जाते हैं। वाह क्या बात कह दी। तो ये एक ऐसी परिकल्पनावाद वाली बात पूछी कि भाई जो अगर राजनीतिक परिवेश चल रहा और इतने होते वाली बातें चल रही, तो के बारे में आपने अपना नजरिया रखो कि अपने लाने इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि देश में जैसी माहौल की हवा बहाई जा रही है, उस पर ज्यादा आंख मूंद के भरोसा नहीं जी करना। सर, मेरे हिसाब से जो सही है वो हर दौर में सही है, हर हाल में सही है, हर जगह पर सही है। क्योंकि ना रामायण में रामायण में मुस्लिम थे, ना महाभारत में मुस्लिम थे, ना ही करबला में हिंदू। तो कहीं ना कहीं कुर्सी की लड़ाई वहां भी थी, और कुर्सी की लड़ाई यहाँ भी है। मतलब हर दौर का माहौल वही रहा है। हर दौर का माहौल वही रहा है। मैं तो सिर्फ सर इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान के नहीं होते। जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो वहां पर दो ही कैंडिडेट मुस्लिम ही खड़े होते हैं। हाँ। तो फिर क्यों होते हैं? अगर मुस्लिम की राजनीति आप कर रहे हो या हिंदू की राजनीति कर रहे हो, वहां से आपको फिर खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपने वाला था। वो तो अपने वाला था। सामने वाला अपना वाला है, उसको जीतने दो। लेकिन नहीं, वहां ये खड़े हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान के नहीं होते। जी। हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान के नहीं होते। मतलब ना निकले तो गीता और कुरान के नहीं होते। हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान के नहीं होते। मतलब ना निकले तो गीता और कुरान के नहीं होते। और जो बने फिरते हैं धर्म और मजहब के ठेकेदार, वाह हकीकत में ये लोग अपने खानदान के नहीं होते। वाह, मतलब क्या बात। एक एक शेर जो है ना, दिल को छूने वाला शेर है खान साहब का। और ये जज्बा कहना चाहिए कि हर माहौल से गुजरने वाली बात। तो अच्छा, एक चीज और कि जो अभी अपने बच्चों में अगर कोई चीज के संस्कार कहते हैं ना अपन, संस्कार वे कैसे डाले जाएं कछु, अगर आपके पास शब्द हो कि बच्चों में कैसे संस्कार अपन। जी बिल्कुल सर, आपने बात कही बच्चों की, जो कि फिलहाल बच्चे हर हाथ में मोबाइल है। इसीलिए मैं पूछ हर हाथ में मोबाइल है, और बच्चा जब अपना मोबाइल खोलता है ना सर, तो उसको सिर्फ एक चीज दिखती है, यहाँ ये हो गया वहां वो हो गया। हाँ। 1 लाख से कम अंग्रेज 30 करोड़ के ऊपर 190 साल हुकूमत करके चले गए अपनी शिक्षा की बदौलत। बराबर। भारत पर 1 लाख से कम अंग्रेज 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज करके चले गए। और वही जब यहाँ के नेहरू जी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, जी जी हाँ, उस समय ये तीनों जी, ये तीनों जब इंग्लैंड से पढ़ के आए तो इनने अंग्रेजों की बैंड बजा दी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा कितनी जरूरी है ये मायने रखता है। वो हमारे देश में आके कब्जा कर रहे थे, उनके देश में आकर ये पढ़ के आए तो उन्होंने इनकी बैंड बजा दी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सर अपने लफ्जों में, जी जी, कि बच्चों में खुशबू आए कहां से? माँ बाप के संस्कार की। बच्चों में खुशबू आए कहां से? माँ बाप के संस्कार की। क्योंकि दूध है डब्बे का और पढ़ाई है सरकार की। वाह वाह,
बच्चों में खुशबू आए कहां से, माँ बाप के संस्कार की, क्योंकि दूध है डब्बे का और पढ़ाई है सरकार की। हम जब चाहें जिसे चाहें अपनी शिक्षा से कर सकते हैं बेनकाब। हम जब चाहें जिसे चाहें अपनी शिक्षा से कर सकते हैं उसको बेनकाब, क्योंकि जो तुम कलम की नोक समझते हो वो धार है तलवार की। मतलब बच्चों के लिए संस्कार भी दें तो एक शेर व शायरी की पर्पज से खान साहब ने बताया कि कैसे कैसे हमें उनका बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और जरूरी है आपको इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। क्योंकि क्या है, दर्शकों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, अटपटे भी करते रहते कमेंट, तो हम पूछते हैं आप और से जो भी अपने गेस्ट में आउट थे बुंदेली पॉडकास्ट में, तो अपन उनसे कछु ऐसे सवाल पूछे थे। एक चीज और जब पूछना चाह रहे थे, एक हो सकता सवाल, हम हाँ खान साहब, शादी हो गई कि नहीं? हवे नहीं भाई। क्योंकि क्या है, दर्शकों का कोई कमेंट करन लगे कि नहीं तुमने नहीं यार नहीं क्या चीज नहीं नहीं पूछी नहीं यार, नहीं तो नहीं नहीं, हाँ सही अच्छी बात है तो भैया। हमारा तो भैया मतलब चक्र चला थे चारों हाँ तरफ। अबे ना क्यों? भाई ने अबे इरादो है। नहीं क्या है, तो हम जा पूछना चाह रहे थे कि जो शायर बने थे आप, कछु ऐसी दिल टूटवे वाली समय पोजीशन से तो न बने थे आप? नहीं सर, एक 5 साल का लड़का का क्या दिल टूटेगा सर, 5वीं पढ़ते थे सर। नहीं मतलब नहीं, 5 साल। 6-7 साल 8 साल उम्र रही होगी, हाँ मतलब जब से मुझे शौक है इस इस चीज चीज का। में आने का। हाँ तो दिल, हाँ हालांकि ये है कि लिखते सब पे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर दिल जले, नहीं नहीं, हाँ दिल दिल जले जले आशिकों के दिल लिए टूटे हर एक थोड़ा सा चीज। एक दो और मतलब अगर हो जाए शेर व नहीं शायरी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभी की यंग नहीं मैं तो लड़का। सिर्फ यंगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जी जो जी, कि युवा पीढ़ी है इरशाद फिलहाल, इरशाद तो इरशाद। ये शेर है, किसी की मोहब्बत में काबू ना होना। किसी की मोहब्बत में काबू ना होना। किसी की मोहब्बत में काबू ना होना, संभल के रहना बेकाबू ना होना। वाह। किसी की मोहब्बत में काबू ना होना, संभल के रहना बेकाबू ना होना। और इस दौर की नई नस्लों से मेरी यही नसीहत है कि बेटा बाबा तो हो जाना मगर किसी सोना के बाबू ना वाह होना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही है। तो चूंकि क्या है, ये शेर पहले भी आपने अभी 12 अक्टूबर जी को जी जी सुनाया था, जी। इसमें भी बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों को, बहुत रील्स डली, बहुत लोगों ने सहयोग किया, इस पर कमेंट्स करे। क्योंकि क्या है ये, और अगर मतलब खान साहब ने ये बताया कि कैसे रहना चाहिए और कैसी चीज़ों पे आप अपने वो चीज़ों का दिमाग लगाना चाहिए। खान साहब, अभी देश में माहौल थोड़ा अलग अलग है, और बच्चों को छोटे छोटे कपड़े पहनने पे बहुत सारे बयानबाजी आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो आपका क्या नज़रिया है? थोड़ा सा जो राजनेता उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, तो उस पे क्या आपका कहना है? सर मेरे राजनीति तो पल्ले ही नहीं पड़ती। एक आपको एक रियलिटी बात बताएं, हम्म। एक थोड़ी राजनीति है जो एक अलग स्तर की हो रही है, वो मेरे एक समझ से परे है, अच्छा। मुझको समझ नहीं आता। और जो कि ये है कि अब जिसका जो है चल ले दे वैसा। नहीं तो जो अभी माहौल बन रहा है देश में, जी छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, कोई नेता ने कुछ बयान दे दिया, कुछ बयान दे दिया, तो उस पे क्या कहना है आपका? जी सर, रेप तो किसी हाल में, और चाहे वो कोई भी हो, किसी भी हाल में किसी की भी बच्ची हो, वो तो स्वीकार नहीं कर सकते सर, किसी बराबर। भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते। जी। सिस्टम ये है कि अगर एक दूसरा है तो उसके लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाते। हमारी आदत सिर्फ ये है कि हम बस थोड़ा सा चिल्लाएंगे, हम्म। बस खामोश हो जाते, बाकी फिर वही चलता रहता रेगुलर। आप देख रहे हो सर कि इतने सारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ, चलो छोटे कपड़े बड़े पहन रही वो तो एक बात है, 3 साल की 2 साल की 6 महीने की, इन बच्चियों का क्या कसूर है सर। घटनाएं ऐसी हो रही देख सर रहे हैं। दिल दहल जाता है सर, एक अंदर से, मतलब एक सोचने की बात है। और एक सोचना चाहिए सर के, मतलब कितनी लोगों की सोच गिर चुकी है। और कहीं ना कहीं सर
शराब का भी इसमें बहुत दोष है, क्योंकि जो भी काम होते हैं सर नशे की हालत में होते हैं। और दूसरी बात, इस चीज पर हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा, हर हाल में होना होगा, राजनीति को साइड में रख के खड़ा होना होगा, तभी कुछ हो सकता है सर, वरना आज आपकी तो कल हमारी बारी है। बराबर। इस पे आप उसी दिन अगर सोच रहे हैं कि मैं उसी दिन कुछ 2 मोमबत्तियां जला दें, कहीं चौराहे पे खड़े हो जी, जाएं। बड़ी प्यारी बात कही सर आपने। इस पे से अगर आपकी इजाजत हो तो एक जी मैं जी सुनाइए। शेर कहना चाहूंगा कि तुम्हारे माथा पीटने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे माथा पीटने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे माथा पीटने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद ही करना होगा, इस जमाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद ही करना होगा, इस जमाने से कुछ नहीं होगा। जो है बलात्कारी उसको जला दो बीच चौराहा पर ले जाकर। जो है बलात्कारी उसको जला दो बीच चौराहे पर ले जाकर। हर वक्त हाथों में मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही है। इसमें खान साहब ने अपनी खुद की भावनाएं ऐसी व्यक्त की हैं कि ये एक आप लोगों को बता दें कि ये मकसद केवल वो नहीं होता कि उस दिन हम अगर खड़े हो जाएं अपनी मोमबत्ती लेके, क्योंकि ये बात भी उसी से निकली कि मैंने जो मोमबत्ती का नाम लिया खान साहब को वो चीज याद आ गई। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सर बात यह है कि हिंदू हो या हो मुस्लिम, जी ये सबकी जिम्मेदारी है। हिंदू हो या सिस्टम ये होता है सर, अब तो हद इस चीज पे हो गई सर कि लोग रेप होने वाले का जात देखते हैं कि अगर ये हमारी जात की है तो हम आवाज उठाएंगे, वरना हमें कोई मतलब नहीं है। एक मतलब कि इतनी मतलब, तो मैं इस पे से मैंने एक शेर लिखा था सर कि हिंदू हो या हो मुस्लिम, वाह, ये सबकी जिम्मेदारी है। कब तक कहेंगे आप अभी कहाँ लड़की हमारी है? हिंदू हो या हो मुस्लिम, ये सबकी जिम्मेदारी है। कब तक कहेंगे आप कि अभी कहाँ लड़की हमारी है? और उसके रेप पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे रेप पर आप भी चुप हो, अगली आपकी बारी है। वाह क्या बात। मतलब अगर कोई घटना होती है तो उसी दिन से आपको संकल्प लेने की जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी दूसरी घटना का आप इंतजार ना करें, एक बार उस चीज को सीखें और अपनी जिम्मेदारी जरूर समझें। अगर किसी की बहू बेटी बच्ची अगर कहीं जा रही है तो अकेले ही है, तो उसको आप अपनी बेटी या अपनी बहू अपनी माँ समझ के उसका सम्मान करें, और सम्मान के साथ साथ उसको अगर आपको लगता है कि उसको आपकी जरूरत है, कहीं अंधेरे रास्ते से जा रही है अगर उसका, तो इसको आपको मतलब मदद करनी चाहिए कि उसको कम से कम उसके अपनी जगह तक पहुंचाने के लिए अगर आप हैं उस लायक तो। जी बिल्कुल, क्योंकि सर जब तक हम खुद की बहन को बहन और दूसरे की बहन को गलत नजर से देखेंगे ना सर, जी मेरे हिसाब से इस देश का भविष्य कभी नहीं सुधर सकता सर। इस हिसाब से बहुत ही उम्दा बात कही। मतलब देखो इतनी उम्र का, देखिए मैं बता रहा हूँ उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, और लेकिन विचार और गहराई बहुत ज्यादा है शब्दों में खान साहब की। क्योंकि क्या है, मन तो कह रहा है कि सुनते जाएं आप को सुनाते जाएं और कहानी ऐसी बनती रहती है। बाकी कुछ और मैं रिकैप पूछता हूँ खान साहब से कि अपने जीवन में खान साहब ने पहले ही बता दिया कि मैं किसी के जैसा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने आप में खुद जावेद सैफी अपना खुद का ओरिजिनल जो अपना मोटिव है वो आगे ले मतलब जो लहजा है वो आगे ले जाना चाहता हूँ। तो दर्शकों के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल आपके हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से खान साहब को बुलाएंगे। अब अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो खान साहब, आपने जो अभी तक अमन चैन शांति की बात की हुई है, इसमें ये तो दो राह नहीं है कि आप भी पूर्ण रूप से सहमत हैं कि भाई अगर जो गलत हो रहा तो हम गलत कहेंगे। जात पात या हिंदू मुस्लिम की जो बातें चल रही हैं उस पर भी आपको उस चीज का रखना चाहिए। अच्छा, एक अपना कोई ऐसा अनुभव शेयर करें जो आपने कभी ऐसा फील किया हो कि मुझे मतलब अपने मैं कुछ बड़े लेवल पे होता तो मैं कुछ कर पाता, या कुछ राजनीतिक मुझे पद पे जाना चाहिए मुझे ऐसा बदलाव करने के लिए, ऐसा आप कभी अपनी ख्याल आया? जी सर, मैंने सिर्फ फिलहाल तो ये नहीं सोचा, लेकिन यही सोचा है कि जहां तक सर मेरी शायरी जितने आगे जाएगी लोग मुझसे जुड़ेंगे, जी जी कहीं ना कहीं उनका नजरिया बदलेगा सर। कहीं ना कहीं हमें भी उस माहौल में ढल के रहना पड़ेगा। बराबर।
अपना माहौल हमें खुद बनाना पड़ेगा। जी अगर गड़ा गोटा में एकता है तो इसका मतलब ये नहीं है सर कि वहां का एक बुरा है। सिस्टम ये है, हमारे यहाँ अगर एक छोटा बच्चा गलत करता है तो वहां उसको जात देख के नहीं डांटा जाता। ये और जरूरी ये चीज जिस दिन हमारे देश के अंदर आ जाएगी ना सर, देश का नक्शा ही कुछ और हो जाएगा। बराबर। मतलब अपनापन जो भावना होती है, तो अगर बड़ा भी डांट रहा है तो उस चीज को लेकर हमारा बड़ा जो हमारे बड़े हैं तो हम उसकी जात नहीं देखते कि कौन धर्म का, क्योंकि वो मोहब्बत भी उतनी करते हैं। हाँ, जब तभी तो डांटते हैं ना, नहीं तो क्या लेना देना है और उनको। दूसरी बात, राजनीति एक ऐसी चीज है सर कि कोई कितना ही कट्टर हो, अगर दूसरे धर्म का वहां पे जाके चला जाता है तो फिर उसको लेके हम थोड़ी तुम्हारे विरोधी हैं, ये चीज चलने लगती है। आपने देखा होगा अक्सर, मैं देखा किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कई बार तो इससे। फॉलोइंग अपनी बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में अगर कुछ सिस्टम ये है कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप अगर अच्छा नहीं सोचते बराबर। तो आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब्दुल कलाम या जो इतने बड़े बड़े हमारे देश के जिनने संविधान लिखा, जी जी अंबेडकर साहब, जी जी अब्दुल बहुत कलाम भी बड़े बड़े जो हैं क्रांतिकारी और क्रांतिकारी हैं, जो भी देश में इन्होंने सर कहीं ना कहीं इस चीज को साइड में रख के सिर्फ अपनी शिक्षा पे खुद पे फोकस दिया, वो सबको साथ लेके चले, इसलिए आज उनका देश में नाम है। वरना हमें मालूम है चाहे वो किसी कौम का हो, किसी धर्म का हो, छोटी छोटी बात पर उसको जेल के अंदर कर दिया जाएगा। सिस्टम ये है पूरा पूरा कि जब तक हम तुम्हारे पक्ष में हैं तो तुम ठीक हो, बराबर। अगर हम तुम्हारे विपक्ष हो गए तो फिर तुम वहां पे हमारी जात भी नहीं देखते या वो भाव भी नहीं देखते। या भाव भी नहीं देखते। मतलब अभी ओवरऑल ये चल रहा है कि आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में है, चाहे राजनेता सिर्फ हो। राजनेता, हर राजनेता अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में है सर। आपने बड़ी प्यारी बात कही। तो दूसरी बात, नेताओं का वो काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा सिस्टम नेताओं से नहीं है, हमारी जी किसी नेता से बुराई नहीं है, ना हमारी कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, मैं वो ना तो कोई भी एक्स वाई जेड। लोगों को इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच होगी नेता भी वैसा होगा। बराबर। ऐसा नहीं है नेतागिरी आप बदल दो ना, अगर आपको कहीं लग रहा आप आवाज उठाओगे। नेतागिरी, नेतागिरी वो चीज है, नेता जैसे देखता है कि उसकी जनता क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाह रही है, उस टाइप का वो रहता है। तो आप अपना नजरिया बदलो, नेता तो ऑटोमेटिक अपना नजरिया बदल लेंगे। सही कह रहे हैं। तो खान साहब, एक चीज और मैं चाह रहा था आपसे पूछना कि आपने बहुत अच्छी बखूबी हर चीज पे आप जवाब दे रहे हैं, तो देश के प्रति आपकी बहुत सारी हमने रचनाएं देखी हैं, बहुत सारी आपने रचनाएं लिखी हैं। क्योंकि क्या है, अब एक माध्यम यही बचा है लास्ट में, मुझे लग रहा है कि देश की जो आपने कुछ बंद लिखे हैं या शेर व शायरी लिखे हैं, वो थोड़ा सा अगर दर्शकों के लिए, जो अभी आप नया नाम ले रहे थे अब्दुल कलाम साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, और भी तमाम लोगों का जिन्होंने अपना निछावर कर दिया जीवन देश सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर अगर कुछ आप दर्शकों के लिए कुछ हो तो सुनाइएगा। जी उस पे से सर एक बड़ा मैंने प्यारा शेर लिखा था सर, कि जब हमारी सोच अच्छी होगी ना सर, तो कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से आगे होंगे कि हमारे दिलों में मोहब्बत का यही पैगाम मिलेगा। जी। यहीं रहीम मिलेगा और यहीं पे राम मिलेगा। वाह वाह। हमारे दिलों में मोहब्बत का यही पैगाम मिलेगा, यहीं पे रहीम मिलेगा और यहीं पे राम मिलेगा। और दुश्मन जब जब मेरे किसी हिंदू भाई पर वार करेगा तो सरहद पे सबसे पहले मुसलमान मिलेगा। वाह क्या बात। वाकई देश के लिए और आज भी मतलब दोनों कौम ने सहयोग किया है, हर चीज में करती रही हैं। ये किसी विशेष उनके लिए नहीं है कि भाई आप कुछ अलग कहें और अपने बारे में कुछ अलग बता। अगर देखो, वो बदलने, सोच बदलने वाला भी इंसान वो पब्लिक ही होती है। बेशक। ठीक है ना। बेशक। आज जीवन में कई बार बदलाव पब्लिक को देख के करने पड़ते हैं, रिएक्शन क्या हो रहा है लोगों का। बिल्कुल। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन आपको उस लेवल से नहीं देखते या उस टाइप से नहीं, वो अपने आप, फिर वो अपन ये चाहते कि वो चाहते क्या है। अगर कोई गलती से कोई चीज़ ऐसी पोस्ट हो गई तो उनने उस पर ज़्यादा प्यार दिया, तो अपन लगता है कि यार ये चीज़ ट्रेंडिंग में चलती है, तो उस पर अपन फोकस करने लगते हैं। बिल्कुल। फिर जो अपना मूल सिद्धांत होता है उसको आप बिल्कुल भूल जाते हैं या भूलना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि क्या, आप बहुत अच्छे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे काम करते हैं।
तो अभी आप जो देख रहे हैं, क्योंकि क्या है, मेरा एक सवाल ये रहता है, हर जो क्रिएटर अपने यहाँ आता है वो क्रिएटर तो होता ही होता है, कुछ अलग विशेष लोग आते हैं, उनसे भी हमारा सवाल रहता है कि जो बुंदेलखंड धरा पे जो अब दो अर्थी बातें चल रही, दो अर्थी रील बन रही, दो अर्थी गाना बन रहा है, वो पे थोड़ा सा आप अपना प्रकाश डालो तो लोग। सबसे पहले सर बात आपने बड़ी प्यारी एक बात कही जी कि जो अभी मतलब एक हद भी पार हो रही है, हम देख हाँ, रहे हाँ, हैं वही रील्सों हद। में अश्लीलता हद से ज्यादा है। तो मैं किसी को मतलब बॉयकॉट तो नहीं करता, ना मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ, जी 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 लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज आप वीडियो में कर रहे हो, क्या आप वो अपने परिवार के साथ कर सकते हो? अपने परिवार, अगर वो आप कोई रील से बना रहे हो जी तो जी। क्या वो अपने परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हो? जब आप नहीं देख सकते तो वो चीज आप दूसरे को क्यों दिखा रहे हो? तो ये तो सीधा सीधा मतलब है कि खाना वो आप परोस रहे हो जो खुद ना नहीं खा सक रहे। नहीं, वो तो सीधा सीधा मतलब हुआ। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर रियलिटी में जो कहते हैं कि हमें बुंदेलखंड को आगे लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं उनको इन चीजों में सुधार करना होगा। गाली गलौच हम देख रहे अपना बुंदेलखंड में कि मतलब किस प्रकार से कोई भी आ रहा, इनको क्या कहते इससे रोस्ट वोस्ट चलते रोस्ट कर हैं रहा जी है, जी उनको रोस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सर ये किसी को रोस्ट करने से मतलब नहीं है, सिस्टम सबसे बड़ा ये है खुद में सुधार लाओ। जी किसी पे हम कमेंट करेंगे, अगर सर आज हम आप पे कमेंट करेंगे, जी आपकी नजरों में हम दुश्मन हो जाएंगे। बराबर। फिर आप चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे वो हो, फिर वो पर्दा लग जाता है, हाँ, फिर तो वो वो नहीं पर्दा लग गया। तो सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि हम एक दूसरे को रोस्ट करने की जगह खुद को बेहतर करें। बराबर। अगर हम खुद को बेहतर करें, अगर हम किसी को पैर पकड़ के खींच रहे हैं जी तो कहीं ना कहीं हम भी तो नीचे हैं। तो बराबर कोशिश हम ये करें कि वो अपना चढ़ रहा चढ़ने दें, हम बाजू से चढ़ जाएं, बराबर। कहीं तक तो चलेंगे। उससे मतलब एक रकील अगर छोटी करना तो उसके पीछे बड़ी रकील बड़ी लकीर एक खींचनी आप पड़ेगी, खींच दीजिए, तो वो छोटी अपने आप हो जाएगी, जी उसको आप बिल्कुल, रोक छेड़ ना करें। रोक छेड़ ना करें। तो बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व के धनी खान साहब जाकिर सैफी साहब आए थे गड़ाकोटा से। और आप सबसे निवेदन जो है कि अगर आपको कछु ऐसी बुंदेली पॉडकास्ट से कोनो ऐसी चर्चा लगत है कि आप तक रेगुलर आते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो और बेल आइकन प्रेस करके रखियो। और ऐसी कविताएं, अगर आप कविताएं कभी लोगों से मिलवो चाहत हो और आपके पास कोई हुनर है ऐसो कि आप चाहो कि हम आम लोगों से हटके करवो चाहते हैं और करत हैं, तो बहुत आपको स्वागत है। आप बढ़िया कमेंट करो और हम आपके लाने तुरंत हमारी टीम आपसे संपर्क करें। तो खान साहब आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। जी सर, आखिरी आप एक आपके लिए मैं जी शेर जी जी पढ़ना जी चाहूंगा बतौर इरशाद खास। इरशाद इरशाद। हालांकि दर्शक अपना जहां ले जाना चाहे वहां ले जा सकते जी हैं, जी लेकिन ये मैंने आज ही आपके लिए लिखा था जी जी खान साहब। कि जो तू अब मिला है तो मैं तुझको नहीं खोने वाला। जो अब तू मिला है तो मैं तुझको नहीं खोने वाला। जी जब तू हंसाता है तो मैं अब नहीं रोने वाला। दिल के कोरे कागज पर छप गई है तस्वीर तेरी, जी जी। अब ये अखबार मेरे लिए कभी पुराना नहीं होने वाला। वाह वाह क्या बात है। तो भैया इन्हीं शब्दों के संगे आप सबसे हम विदा लेवो चाहत हैं। आप देख रहे थे बुंदेली पॉडकास्ट और हम आपके संग थे डॉक्टर हरीश रायगढ़। और बस हम एक ही बात कहें कि अगर आपको कुछ करने हैं देश में या आप अपने जीवन में, तो आपको अपने थोड़ा सा नज़रिया बदलने पड़े। तो इन्हीं बातों के संगे संगे सब जनों को जय बुंदेलखंड, जय भारत माता। जी आदाब दोस्तों, नमस्कार। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी जी हरीश रायगढ़ साहब का, क्योंकि उन्होंने हमें अपने शो बुंदेली पॉडकास्ट में बुलाया। जी जी। और अगर आगे बुलाएंगे तो फिर देखते हैं। नहीं नहीं जरूर मैंने वादा किया दर्शकों से कि अगर कमेंट रहे लोगों जी की जी कम, तो बिल्कुल जरूर हम बिल्कुल दोबारा एक नया एपिसोड लाएंगे और बिल्कुल। उसको अपन फिर से एक लेकिन episode- इनकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इनने काफी नहीं अच्छे नहीं हमसे। बहुत हाँ, आपने भी हमें इस चीज़ का बड़ा एक मौका दिया कि आप आए। और हम चाहते हैं कि हमारा मकसद यही है कि अगर बुंदेलखंड में कोई भी है, एक और खान साहब हम आपको बात बता दें कि हमारा इस शो का या मेरा अपना व्यक्तिगत चीज़, मैं बहुत अलग ओपन माइंड आदमी हूँ। मैं जो भी देश में चल रहा हो या लोगों में चल रहा हो उससे मुझे ज़्यादा लेना देना नहीं होता। अपने लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए
जी, जो बिल्कुल। काम कर रहा है उसके लिए मेरा आधी रात में भी अगर किसी को जरूरत पड़े तो फोन कर लेता है, जी, जी, करता बिल्कुल, भी है। बिल्कुल सर। और तो हमने देखा भी है, हमने कई बार कॉल भी किया है। आज भी मैं बस से आया तो सर मुझे गाड़ी नहीं से नहीं, बस लेने वो गए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वो चीज अलग वो है। भी हमें आज लेने गए तो बड़ा इनकी मोहब्बत, बड़ा आभार इनका। जी जी जी। ठीक है खान साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप शो में पधारे। इन्हीं बातों के जी, साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय गुरुवार।